हेलो फ्रेंड्स, आरडी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 38 साइज के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे एक मैंने अस्तर वाला ही पीस लिया है। ये देखिए जो पीसेस में आते हैं, और साड़ी का कपड़ा लिया है। एक पीस मेरे पास और है जो कि मिसमैच है, लेकिन इसमें से हम स्लीव निकालेंगे क्योंकि ये बड़े साइज में बनाना है। स्लीव भी इसकी लंबी रहेगी तो एक अस्तर में हमारी स्लीव नहीं निकल पाएगी। तो अभी इसको हम साइड में करेंगे। और जो हमने ये अस्तर लिया है इसको इस तरह से खोलेंगे। और देखिए ये सेंटर से अभी डबल फोल्ड है और ओपन वाला साइड ये बाहर की साइड में है। तो बस इसी तरह से डबल फोल्ड में रखना है। लेंथ हमें रखनी है इसकी 15 इंच की। थोड़ा सा ये हमें लंबा ब्लाउज बनाना है। अगर जो आपको 14 इंच की रखनी है तो आप 14 इंच रख सकते हैं। शोल्डर हमें 6 इंच लेने हैं। आर्म होल भी हमारे 6 इंच ही रहेंगे। साइज है इसका 38 इंच और कमर जो इसकी है वो है 35 इंच। बैक नेक जो हमें रखना है वो रखना है 7 इंच का। फ्रंट नेक रखेंगे हम 6 इंच का। स्लीव की लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 7 इंच की और गोलाई 6.5 इंच की। इसी मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। 15 इंच लंबाई रखनी थी। अब यहाँ पे 1.5 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। हाफ इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा और 1 इंच हम कमर की साइड में फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ से हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे जो कि हम ले रहे हैं 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा करेंगे। आर्म होल भी हम 6 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। साइज है इसका 38 इंच, उसका हमें चौथाई निकालना है तो वो होगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इस लाइन को भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है तो यहाँ पे भी हम इसी बराबर से निशान लगा लेते हैं 9.5 इंच पे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। इसको भी ऐसे सीधा करेंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे तो हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी निशान से मिलाते हुए इस तरह से हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। और यहाँ से हमें जो ये मार्जिन होता है यहाँ से इसे थोड़ा सा डाउन करते हुए इस निशान को लगाना है इस तरह से। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच की। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो 7 इंच का रहेगा। तो 7 इंच पे निशान लगाते हुए बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम गोल नेक सिंपल ही बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नेक का शेप दे दिया। अगर जो आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी बना सकते हैं। यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। 15 इंच हमें लंबाई रखनी थी, हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसकी लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पे टक्स हम डालेंगे 5 इंच का। 5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको सीधा करेंगे। यहाँ से ले लेंगे 1.5 इंच। हमें 35 इंच कमर रखनी है और इसके अलावा जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको हम टक्स में ऐसे दबा देंगे इस तरह से। ये देखिए 35 का चौथाई लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम यहाँ पे टक्स में इस तरह से दबा देंगे। इसी शेप में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसको घुमाते हुए इस तरह से रखना है और जो हमारा बैक पार्ट था उसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखिए एकदम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से जो हमारा शोल्डर वाला निशान था वहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान भी हम बराबर से लगा लेंगे और यहाँ पे जो नेक का निशान है यहाँ से भी इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए लेना है क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में हाई और हुक की जो पट्टी बनाते हैं उसके मार्जिन के लिए यहाँ से भी इसको हाफ इंच बढ़ा लेंगे। ये हम फ्रंट पार्ट में बढ़ा के ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है फ्रंट पार्ट का नेक। यहाँ से हम इसको रखेंगे 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे भी हमें हाफ इंच तक बढ़ा के ले लेना है।
अब हमारा जो बैक पार्ट था उसको हटा देंगे और ये जो नेक वाला निशान है इसको भी इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 इंच आ रहा, क्योंकि हाफ इंच इसको हम हाई और हुक के लिए एक्स्ट्रा पट्टी बढ़ा के लेंगे। अब यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे इस तरह से, और जो आर्म होल का निशान है उसको भी ऐसे ही शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पे हमें हाफ इंच की गहराई देते हुए आर्म होल का शेप देना है। अब इसके बाद यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लेंगे हम 10 इंच, इस तरह से हाफ इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के लिया है, क्योंकि हाफ इंच तक हमारा ये टक्स में दब जाएगा। और यहाँ से भी इसी बराबर में निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। अब जो हमने निशान लगाए हैं इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, बाकी के निशान हम आपको बाद में बताते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है, और यहाँ पे भी ये जो धारी थी ये एक्स्ट्रा है, इसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम निशान लगाते हैं टक्स के। तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेंगे, जो कि लेंगे 15.5 इंच। 15 इंच रेडी रहेगी, हाफ इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगी। यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर लेना है, इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। बाकी का जो ये है ये हमारा मार्जिन में जाएगा। यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे हम 10 इंच पे, 10 इंच लेंगे, और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। हाफ इंच हमने यहाँ पे लिया था जो हमारे हाई और हुक की पट्टी थी उसके लिए, तो उसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद इस लाइन को छोड़ते हुए यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे एक 2.5 इंच का टक्स जाएगा। इसके बाद इसी टक्स से हमें ऐसे रखना है इंची टेप को 2.5 इंच पे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे एक निशान लगाना है। यहाँ से एक टक्स हम ये कमर वाला डाल लेंगे इस तरह से। फिर से हमें इंची टेप को इस तरह से नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे की साइड में ऐसे रखना है। ये देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाना है फिर से, और फिर से हमें इसको ऐसे रखना है, और यहाँ पे एक और निशान लगाना है 2.5 इंच की दूरी पे। अब इनको भी हमें ऐसे ही सीधा कर लेना है। तो इसको इस तरह से हल्का तिरछे में करेंगे, और इसको हमें आर्म होल से मिलाना है। तो ये देखिए ये चारों टक्स के निशान लगा लिए। यहाँ पे ये टक्स जो है ये जाएगा हमारा 1.5 इंच का, दोनों साइड से बराबर लेते हुए यहाँ पे हम 1.5 इंच का टक्स डालेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है, और बाकी के जो टक्स हैं वो हमारे हाफ इंच के रहेंगे, और जो शोल्डर वाला टक्स रहता है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये टक्स हमारा हाफ इंच का जाएगा, इसको हमें हाफ इंच से थोड़ा बढ़ा के डालना है। ये वाला टक्स भी हमारा हाफ इंच का जाएगा, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा के डालेंगे। तो इस तरह से टक्स के निशान पड़ गए हैं। अब इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे साइड में पलटते हुए इसी बराबर से हम दूसरे साइड में भी निशान लगा लेंगे। जब इनको डार्क करेंगे तो ये आसानी से दूसरे साइड में दिखने लग जाते हैं। तो दोनों साइड मैंने निशान लगा लिए हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है, और ये हो गया बैक पार्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो एक अस्तर है उसमें कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें स्लीव नहीं निकल पाएगी। तो जो हमने दूसरा वाला अस्तर लिया था इससे निकाल लेंगे। ये डबल फोल्ड में है, और इसको हम फिर से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। स्लीव की लंबाई हमें रखनी है 7 इंच की। 1 इंच मार्जिन लेंगे, निशान लगाएंगे, यहाँ से इसको सीधा करेंगे। स्लीव की फिटिंग का निशान लगाना है हमें 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे कम पड़ रहा, तो अभी जितना भी है उतना ही निशान लगा लेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव का शेप देंगे, और फ्रंट पार्ट की जो स्लीव रहेगी वो हमारी हाफ इंच डाउन रहेगी, उसका भी निशान लगा लेंगे। इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हम फ्रंट पार्ट वाला जो गहराई वाला निशान है वहाँ से कट नहीं करेंगे, और बाकी जो ये साइड से कपड़ा निकला है इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। तो जो भी चौड़ाई कम थी वो पूरी हो जाएगी। मोहरी हमें 6.5 इंच की रखनी है। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हाफ इंच इस कपड़े को ऐसे दबाते हुए रखेंगे।
अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे, जो कि रहेगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी स्लीव जो है वो कट होके रेडी हो जाएगी। यहाँ से जो भी ये एक्स्ट्रा है इसको कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो भी कट होके रेडी हो गई है। और जो हमारे अस्तर से साइड से कपड़ा बचा हुआ था, उससे हम हाई और हुक की पट्टियों के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। और ये हो गए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट। इससे हम हाई और हुक की पट्टियाँ भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग जो है वो हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।